मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सद्बुद्धि आए। आदिवासी समुदाय त्रस्त है जमीन माफिया भ्रष्ट अफसर से। आदिवासी राज में आदिवासी का जमीन अगर खत्म हो जाएगा तो आदिवासी जीते जी मर जाएगा। तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, जो पुतला जलाया जा रहा है, या जमीन बचाओ संगठन के नेतृत्व में यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला जलाया जा रहा है। यह आदिवासी संगठन के लोग हैं, हेमंत सोरेन से नाराज हैं, ये आक्रोशित है कि झारखंड में आदिवासी सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, और उस सरकार में हम आदिवासियों की जमीनों की जिस तरीके से सरेआम खुलेआम प्रशासन की मिलीभगत से जमीन माफिया उस पर कब्जा कर रहे हैं, हड़प रहे हैं, उस पर सरकार लगाम लगाने में कहीं ना कहीं विफल दिखाई दी है। आज उसके खिलाफ में जो है यहाँ पर एल्बर्ट एक्का चौक पर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सद्बुद्धि आए, नजर आए कि आदिवासी समुदाय त्रस्त है जमीन माफिया भ्रष्ट अफसर से, पुलिस प्रशासन से त्रस्त है। आदिवासी राज में आदिवासी का जमीन अगर खत्म हो जाएगा तो आदिवासी जीते जी मर जाएगा। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा है। आखिर आज जो सीएम हेमंत सोरेन का आप लोगों ने पुतला दहन किया है, क्या कारण है उसका? पिछले 21 जुलाई को इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों ने बापू वाटिका के समक्ष एक दिवसीय महाधरना का कार्यक्रम आयोजित किया था, और उसी समय हम लोगों ने कहा था कि 25 तारीख को हम लोग यहाँ पर एल्बर्ट एक्का चौक में तमाम प्रतिनिधि जुटेंगे और पुतला दहन करेंगे सांकेतिक तौर पर, इसलिए कि 26 से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, और इस 6 दिवसीय मानसून सत्र में झारखंड सरकार पक्ष विपक्ष सारे लोग मिल के आदिवासियों की जो धार्मिक जमीन है, सामाजिक जमीन है, बगास जमीन है, भूयरी जमीन है, रहती जमीन है, ये जो जमीन दलाल माफिया गिरोह के द्वारा भ्रष्ट पतित राजस्व विभाग के अंचल अधिकारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन गठजोड़ के द्वारा ये जो तांडव मचाया गया है, आप चामा में देखें, कांके के चामा नगरी, कोंगे जयपुर, मुरहू, आसपास के तमाम जगह तक देखिएगा, सब ऐसा कोई गांव नहीं बेचा होगा जहां जमीन दलालों से लोग त्रस्त नहीं है। तो मेरा कहना है कि उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ सांकेतिक तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं, और उसको बताना चाहते हैं कि राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, आंदोलनकारी का बेटा है, गुरुजी के सुपुत्र है, आदिवासी हैं, आपको ये दर्द दिखाई देता है कि नहीं? लोग जो झेल रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि लाखों लाख आवेदन एक सीओ से लेकर हम मुख्यमंत्री तक का जोड़ेंगे तो लाखों आवेदन जमा है, कोई कार्रवाई नहीं होती, इक्के दुक्के कार्रवाई होती, कोई दबाव से, कोई ऊपर से, वरना कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए आज हम लोग यहाँ जमा है और ये पुतला दहन किए हैं, ताकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सद्बुद्धि आए, नजर आए कि आदिवासी समुदाय त्रस्त है जमीन माफिया भ्रष्ट अफसर से, पुलिस प्रशासन से त्रस्त है। तो पुलिस प्रशासन से, भ्रष्ट पदाधिकारियों से, भूमाफियाओं से आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज जो है वह त्रस्त है। हमारे साथ सूरज टोप्पो है। यह आप लोग बता रहे हैं कि सांकेतिक तौर पर जो है यह पुतला दहन है, आखिर इससे बड़ा और क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं जो इसको आप लोग सांकेतिक बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि पूर्व में 21 तारीख को हम लोग मोरहाबादी बापू वाटिका के सामने तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा एक दिवसीय धारणा किया गया, और उसके माध्यम से राज्य सरकार को हम लोग आगाह कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे राज्य में आदिवासी के धार्मिक जमीनों को छीना जा रहा है, उसी के खिलाफ में आज आक्रोश हम लोग दिखा रहे हैं। पूरे आदिवासी समाज दुखी है कि राज्य के सरकार से
लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री का आवास प्रोजेक्ट भवन में आदिवासी संगठन अपने अपने मामलों को लेकर आवेदन दिया जा रहा है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उसी को देखते हुए हम लोग आगाह कर रहे हैं राज्य सरकार से कि आप अभी भी चेत जाइए। इस राज्य में जिस प्रकार से आदिवासी का जमीन, पहनाई जमीन और आदिवासी के खतियान जमीन का हेरा फेरी पूरा यहाँ के सरकारी तंत्र के द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आदिवासी का नामो निशान मिटाने का काम किया जा रहा है। उसी के खिलाफ आज पुतला दहन किया गया। आप लोग धरना देते हैं, पुतला जलाते हैं, आपके धरने में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं, क्या भाजपा प्रायोजित आप लोगों का आंदोलन है, कार्यक्रम है, क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो कुछ कार्यक्रम पूरा सामाजिक रूप से सामाजिक संगठन का और पीड़ित लोग का कार्यक्रम था। उसमें जिस प्रकार से माननीय बाबूलाल मरांडी नगरी के चामा में निरीक्षण करने वो आदिवासी लोग उनको सूचना दिए थे, उसके आधार पर माननीय बाबूलाल मरांडी उस जमीन को देखने गया था कि आदिवासी का जमीन को किस तरह से वहाँ छीना गया। तो वही चामा नगरी के लोग उनको बोले कि एक दिवसीय हम लोग धारणा में बैठ रहे हैं। तो बाबूलाल जी बोला कि ठीक है, आप लोग धारणा में बैठिए, आपको हम समर्थन करेंगे और आपको बात को एक दिवसीय सदन में मांग करेंगे स्पीकर महोदय से कि आदिवासी का जमीन जो प्रकार से लुटाया जा रहा है इस राज्य में, उसके लिए सदन एक दिन आदिवासी के नाम जमीन के नाम पे चलना चाहिए, उसके लिए वो समर्थन करने आए। क्या लग रहा है कि एक दिन मानसून सत्र के दौरान जो है केवल आदिवासियों की जमीन लूट के मुद्दे पर जो है उस सदन में चर्चा होगा? एकदम हम लोग उम्मीद में है। राज्य सरकार के विधायक मंत्री आवाज उठाए या माननीय मुख्यमंत्री उठाए या विपक्ष के नेता उठाए, आदिवासी समाज क्या चाहता है? उनके हक अधिकार का बात हो, तभी आदिवासी चुन के भेजा है। इस राज्य में सरकार किसका? आदिवासी का है। और आदिवासी करवट बदला था तभी सरकार बना था। तो जब आदिवासी का मान सम्मान, इज्जत, जल जंगल, जमीन ही लुटा रहा है तो आदिवासी किसके खिलाफ में बात करेगा? इस राज्य सरकार के खिलाफ ही में बात करेगा। तो माननीय हेमंत दास से हम लोग का निवेदन है, आग्रह है पूरे आदिवासी समाज का कि एक दिन का सदन चलाए और जमीन के मामला में विषय को जरूर उठाए। तो हेमंत सोरेन से आदिवासी समुदाय के लोग, संगठन के लोग यह मांग कर रहे हैं, तो राज्य के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन से आदिवासी संगठन के लोग यह मांग कर रहे हैं कि मानसून सत्र जो 26 जुलाई से चलने वाला है, उस मानसून सत्र के दौरान जो है आदिवासियों की जमीन लूट के विषय पर पूरा एक दिन चर्चा हो और आदिवासियों की जमीन लूट के विषय पर जो है उस पर गहन मंथन हो। आज यह पुतला दहन करके राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को, सरकार को क्या संदेश देने का कोशिश आप लोग कर रहे हैं? जितने भी सामाजिक संगठन हो या जितने भी गांव के लोग हो जिसकी जमीन लूटा गया, वो लोग सारे लोग का मांग है कि विधानसभा में इसकी बात उठे और सीबीआई जांच हो, क्योंकि इतना बड़ा जो कांड हुआ, जमीन का लूट हुआ, दंगा फसाद हुआ, कहीं दीवार तोड़ा गया, एक भी सरकार के प्रतिनिधि जाके उन लोग का हाल समाचार नहीं पूछा। क्योंकि सरकार भी जानती है अगर हम जाएंगे उन लोग तो हाल समाचार पूछे तो हमारे ही कार्यकर्ता, हमारा ही आदमी निकलेंगे। इसलिए सरकार कभी भी सुधी लेने का पहल नहीं किए और हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा में बात उठे, सत्ता पक्ष उठाए या विपक्ष उठाए और इसको न्याय मिले। ऐसा कारनामा किया गया है जिसको कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आदिवासी का खतियान जमीन है जो वर्षों से है, 100-200 साल से, अचानक चेंज हो जा रहा है, ऑनलाइन छेड़छाड़ हो रहा है। आज आप जाइएगा जिसका ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है 7,000-5,000 पर डिसमिल लिया जाता है, फिर सरकार का संरक्षक में लिया जाता है। क्योंकि सरकार का गलती है, जब ऑनलाइन हो रहा था उसमें छूट गया, ऑनलाइन नहीं हो पाया तो सरकार की जिम्मेवारी है ऑनलाइन कराना। उसमें अब कहीं भी पता कर लीजिएगा, हेमंत सोरेन को अगर लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, उतना कार्यकर्ता कहीं भी ब्लॉक में पता करके देखे कि भाई 1 डिसमिल में कितना लेता है ऑनलाइन कराने के लिए। तो क्या हेमंत सोरेन लोगों को बोल दिए हैं कि आदिवासियों की जमीन के जो है आप लोग लूट करिए? हेमंत सोरेन चूंकि यहाँ का मुखिया है, हेमंत लूट या कहीं भी होगा तो हम लोग आरोप लगाएंगे यहाँ का मुखिया पर, यहाँ का मुख्यमंत्री को चलाना इस राज्य को। जो भी गलत हो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी पड़ता है। इसलिए हम लोग जब थक हारे आ गए, हम लोग को कहीं न्याय नहीं मिला, डीसी यहाँ आवेदन, थाना में आवेदन, ब्लॉक में आवेदन, कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ, तब हम लोग मजबूरन होके एक दिवसीय गांधी मैदान के पास धरना दिए। दूसरी बात, हम लोग आज मजबूरन यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है। तो फिरायलाल चौक में जो पुतला जलाया जा रहा है वो आदिवासियों की धार्मिक सामाजिक जमीनों के लूट के खिलाफ में क्या है ये हाथ में, और पुतला दहन क्यों कर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन का? देखिए, इसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि बोरिया भरम टोली सरना समिति के द्वारा 9 जुलाई को
उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया गया था कि 15 डिसमिल जमीन जो कि गैर मजरूआ जमीन है, इसको भू माफियाओं के द्वारा प्रशासन की मिलीभगत से लूटा जा रहा है। हम लोगों ने प्रशासन को गुहार लगाया, प्रशासन के पास गया, संबंधित थाना बरियातू थाना के पास गया, लेकिन बरियातू थाना संज्ञान नहीं लिया, उल्टी भगा दिया गया। आज फिर उपायुक्त महोदय से हम लोग मिलने आए थे, लेकिन समय नहीं दिया गया। हम कह सकते हैं कि प्रशासन का, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि प्रशासन का कंट्रोल रहने से भूमाफियाओं को इतना हिम्मत नहीं मिलता। आज भूमाफिया का इतना हिम्मत बढ़ गया है और आदिवासी का जमीन, धार्मिक, सामाजिक और गैर मजरूआ जमीन को आज मिल के बेचा जा रहा है। तो देखिए, सीधे तौर पर भूमाफियाओं का जो मनोबल बढ़ा हुआ है वह प्रशासन के संरक्षण में उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। प्रशासन जो है वह सरकार के हाथों से बाहर की चीज है, सरकार से वो उनको डर नहीं लगता है, मुखिया से उनको डर नहीं लगता है। वो इस तरीके से बेलगाम हो गए हैं कि वो धड़ल्ले से बेखौफ होकर के जो है वह आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक रहती जमीनों को भूमाफियाओं के हाथे जो उन पर कब्जा करवा रहा है। अभी आप नारा लगा रहे थे हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, आखिर क्या कारण? आप भी एक आदिवासी हैं, हेमंत सोरेन भी आप ही के समुदाय से, समाज से आते हैं। देखिए, आज कहीं ना कहीं आदिवासी समाज जो है, उन लोग का जमीन जो रैयती कैमी जमीन जो था वो तो CNT एक्ट का उल्लंघन करके लुटा ही रहा था, लेकिन आज आदिवासी समाज का जो धार्मिक, सामाजिक जमीनें हैं वो भी लुटा रहा है, जो कि ये सब जमीन का खरीद बिक्री बिल्कुल नहीं के बराबर, उसका नियम वाली भी नहीं बना है सब। लेकिन फिर भी आज हम लोग को मतलब क्या बोले, इतना आदिवासी होकर आज आदिवासी का पुतला जला रहे हैं, अंदर से तो गवाही नहीं दे रहा है, लेकिन क्या करें, आंदोलन नहीं करेंगे तो जो थोड़ा बहुत जमीन बचा हुआ है आदिवासी लोगों का धार्मिक, सामाजिक जमीन, जिसमें हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई योजना का तहत वहाँ कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य का स्कूल में बनाते हैं, लेकिन अब उस सब जमीन अगर खत्म हो जाएगा तो आदिवासी कहाँ जाएगा बताइए? आदिवासी राज में आदिवासी का जमीन अगर खत्म हो जाएगा तो आदिवासी जीते जी मर जाएगा। तो मानसून सत्र से पहले पुतला दहन करके हेमंत सोरेन को क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चेताना चाह रहे हैं? देखिए, विगत हम लोग 21 जुलाई 2024 को मोराबादी के बापू वाटिका के पास एक दिवसीय धरना दिया, वो भी संवैधानिक रूप से तार्किक ढंग से हम लोग वहाँ पे रखे। उसी दिन हम लोग घोषणा भी किए कि 25 जुलाई को अल्बर्टेका चौक के पास शांतिपूर्वक और अपना शांतिपूर्वक आराम से हम लोग पुतला जलाएंगे हेमंत सोरेन जी का। उसके बाद अभी कल से विधानसभा सत्र चलने वाली है। अगर विधानसभा सत्र में ये जमीन का लूट का आवाज अगर नहीं उठता है तो हम लोग इसको बड़ा रूप लेकर, अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे कर रहे हैं, अगर जमीन का लूट पे आदिवासी, सामाजिक, धार्मिक जमीन पर जांच, सीबीआई जांच नहीं होती है तो ये तो अभी टेलर है, बड़ा उलगुलान उसके बाद विधानसभा सत्र के बाद हम लोग बहुत बृहद रूप में करेंगे और उसमें सरकार को दिखा देंगे कि आदिवासी अगर आपको कुर्सी में बैठाया है तो गिराने का भी औकात रखता है और आपको गिरा के दिखाएंगे हम लोग। तो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन को यह खुली चेतावनी है कि अगर आदिवासी आपको सत्ता पे बिठाया है तो जो है आपको उखाड़ करके भी फेंकने का काम करेंगे। आज का जो यह पुतला दहन का कार्यक्रम आप लोगों का है, हेमंत सोरेन का आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं आदिवासियों की सामाजिक, धार्मिक जमीनों की लूट के खिलाफ में। आखिर क्या हेमंत सोरेन जो सरकार है, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, वो आदिवासियों की जमीनों को बचाने में, उनको संरक्षित करने में अपने वादों पर क्या विफल हुई, इसीलिए आक्रोश है या गुस्सा है या फिर क्या है? देखिए, आज अगर आदिवासी समुदाय अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध अगर अल्बर्टेका चौक में खड़ी है तो कहीं ना कहीं आज आदिवासी समाज का आत्मा रो रहा है। रोने का कारण ये है कि वैसे भी हमारी जो निजी जमीन, रहती जमीन होती थी, वो कहीं ना कहीं जमीन बिकती ही थी। थोड़ा बहुत 2 कट्ठा 4 कट्ठा सादा पट्टा के साथ लोग बेचे ही थे, लेकिन जिस तरह से भूयरी, गैर मजरूआ जमीन को उसका नेचर चेंज करके उसको गैर आदिवासी के हाथ बिक दिया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारा आदिवासी समाज का अपना, जिसको खेती बाड़ी का जो उपयोग किया है जमीन का, वो लुटता हुआ जा रहा है। इससे हमारा आत्मा रो गया कि भाई अगर हमारा समाज अगर एकीकृत होकर, हमारे मुखिया अगर इस पर नहीं ध्यान देंगे कि हमारे जो सामाजिक जमीन है, गैर मजरूआ जमीन, जिसपे हम शिक्षा, स्वास्थ्य का कुछ ना कुछ वहाँ पे लगा सकते थे जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ता, अगर वो जमीन अगर लुटा के किसी गैर के पास चला जा रहा है तो हमारा समाज बहुत नीचे स्तर पर चला जाएगा। इसी कारण हम ही लोगों ने जो सत्ता पे बैठाया और जिसके विरुद्ध अगर हम लोग खड़े हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का आत्मा रो रहा है। हम उनको यही दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे अगुआ है, आप हमारे मुख्यमंत्री है, आप ही का काम है यहाँ CO CI को
लाइन पर लाना। जिस तरह से सीओसीआई का मनोबल बढ़ गया है, उनके द्वारा जमीन का नेचर और रैयत को चेंज कर दिया जा रहा है, इससे हमारा आदिवासी समाज ही बहुत निचले स्तर पर चला गया।